हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आपको जेईई मेंस 2025 में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट देना है इस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि जेईई मेंस का एडमिट कार्ड जेईई मेंस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। 28 मार्च को जेईई मेंस का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। ये आपकी शिफ्ट टाइमिंग होने वाली है। आप उस अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड में ये शिफ्ट टाइमिंग दी होगी। उस अकॉर्डिंग आपको अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने डेट के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम देना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह गया है जिनका 2 अप्रैल को एग्ज़ाम है। तो उन बच्चों को ऑल द बेस्ट। बहुत सारे साइट है मॉक टेस्ट के लिए, बट आप जो एनटीए के द्वारा जो वेबसाइट पे मॉक टेस्ट रिलीज़ की गई हैं, ताकि आप अपना स्कोर टेस्ट कर पाओ और जितना स्कोर आपको आ रहा है उसको एनालाइज़ करो। उस और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर ये मार्क्स जो होता है उसके बेसिस पे परसेंटाइल, ये परसेंटाइल क्या होता है? रैंक किस बेसिस पे मिलता है? फर्स्ट सेशन का जेईई मेंस दिया है, तो उसमें आपका एक परसेंटाइल दिखा होगा कि 97 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, किसी के 70 परसेंटाइल। ये इसका मतलब क्या होता है? तो परसेंटाइल जो है कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद लोअर स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 10 बच्चे हैं एक क्लास में, ठीक है? 10 में जिन्होंने स्कोर किया है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 100, ठीक है? और आपका जो मार्क्स मार्क्स है वो है 70। तो आपसे जो नीचे बचे हैं मतलब 20, 30, 40, 50, 60, ये कितने नंबर हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लोअर देन यू इज इक्वल टू 7, सॉरी 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने थे? 10 इंटू 100। तो आपका परसेंटाइल कितना बना? 60 परसेंटाइल। तो 60 परसेंटाइल का मतलब हुआ जितने बच्चे टोटल एग्जाम दिए हैं उसमें से आप 60% ज्यादा अच्छे हो उन सारे बच्चों में। तो जिनकी 90 परसेंटाइल या 92 परसेंटाइल आई है, तो आप 92% ज़्यादा अच्छे हो जो 14 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो परसेंटाइल आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपका जितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स होगा, उतना अच्छा परसेंटाइल होगा। अगर बात करें कि जेईई मेंस में रैंक किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है परसेंटाइल के बेसिस पे, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं रैंक कैलकुलेट करने के लिए। 100 माइनस परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल अभी हमने हमने पिछले स्लाइड में सीखा कि परसेंटाइल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो 100 माइनस जो है आपका, सपोज मान लीजिए 97 परसेंटाइल आया है और टोटल बच्चे जो हैं कैंडिडेट अपीयर हुए हैं जेईई मेंस में इस बार 14,15,110। तो आपका 100 माइनस 97.5 इज इक्वल टू 2। एंड ये 14,15,110 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो जो कि होगा आपका 14,151.10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रैंक निकल के आ जाएगा कि आपकी रैंक जो है 35,377 रैंक आई है। तो इस तरीके से रैंक कैलकुलेशन किया जाता है परसेंटाइल के बेसिस पे और कितने बच्चे अपीयर हुए हैं उसके बेसिस पे। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था जो कि यहाँ क्लियर कर दिया मैंने। जो बच्चा जेईई मेंस 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो कितना स्कोर करेंगे कि कितना उनका रैंक आ जाए। अगर आप 94 प्लस मार्क्स जो है 300 में से स्कोर करते हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी रैंक 1 से 20 के बीच में ही बने आपके 1 से 20 में बनेगी। हालाँकि ये एक एप्रोक्सिमेशन है, ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत रिज़ल्ट हो सकता है। आपको भी पता है कि 25 का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, तो हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। बट जो भी ट्रेंड रहा है आज से 10 साल तक, 10 साल जेईई मेंस का, मैं उसके बेसिस पे ये बता सकता हूँ कि अगर आप 190 290 प्लस किए हैं, तो आपकी 1 से 20 के रैंक के बीच में आ सकती हो और परसेंटाइल 99.99890732 प्लस आपकी परसेंटाइल बन सकती है। परसेंटाइल का मतलब आपको पता चल ही चुका है। तो ये भी एक मैंने टेबल तैयार किया है आपके लिए कि अगर एनआईटी ट्रिची आपको चाहिए तो 97 पॉइंट से लेके 99 परसेंटाइल के बीच में आपकी परसेंटाइल लाई कर रही है, तो आपको एनआईटी ट्रिची मिल सकता है। एनआईटी वारंगल के लिए 97.2 से 99, एनआईटी सूरतकाल से 96.9 से 99, ऐसे एनआईटी कलिकता के लिए इतना, एनआईटी राउरकेला के लिए इतना। 94 परसेंटाइल यानी कि लगभग अगर आपका 60,000 से लेके 50 55,000
तक आपकी रैंक आई है, 102 से 109 मार्क्स स्कोर किए हैं एग्ज़ाम में, तो आप मान सकते हैं कि आपको जो है एनआईटी सिलचर यानी कोई ना कोई आपको एनआईटी मिल जाएगा। टॉपिक वाइज़ वेटेज मार्क्स की जो कि मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या होता है, तो फिज़िक्स के लिए ये है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? कि अगर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए ये टॉपिक्स हैं जिनमें ये टॉपिक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन्स पूछे गए हैं पिछले 10 साल के बीच में। मैंने एवरेज नंबर्स लिया है ताकि आप उन टॉपिक्स को बेटर तैयार कर पाएँ। हालाँकि अभी आपको मॉक टेस्ट ही देने हैं, बट एक आपको आइडिया लगना चाहिए कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथ्स के लिए ये टॉपिक्स हैं और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आपको जेईई मेंस से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी एडवाइस चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको एडवाइस कर देंगे कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट देना है और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप जो है एक्सपर्ट काउंसलर से बात करके अपने एक एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है जेईई मेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या जो भी मैंने आपको नंबर स्क्रीन पे शो किया, वो उस नंबर पे कॉल करके आप एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर अपनी गाइडेंस ले सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।